हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिसर्च डिजिटल अकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने आज का जो हम लोग का बूस्टर टेस्ट था वो हो चुका है। अब बात आती है उसके आंसरों की। अब उसकी आंसर की जारी की जाएगी। दोस्तों, प्रश्न शुरुआती प्रश्न जो थे सामान्य जानकारी थे, तो अभी आने वाले हैं अभय सर। और अभय सर आप लोगों को हिंदी का जो प्रश्न है उसके उसको सॉल्व कराएंगे। और 114 से लेकर लास्ट तक जो है प्रश्न हिंदी का है, अभय सर सॉल्व कराएंगे। जी सर। वेलकम टू रिसर्च डिजिटल एकेडमी में। आज मैं लेके आया हूँ हिंदी का पेपर जो आज बूस्टर टेस्ट हुआ है। आज उसका हम क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बताते हैं। तो स्टार्ट हो गया। हाँ सर, आ गए 100। जी जी सर। छियासी तभी है इसमें। ऊपर ऊपर सर ऊपर। बस आप लोग 1 मिनट का समय दीजिए। हिंदी का प्रश्न आ चुका है 114। 114 से लेकर सर सात पर आएंगे आप लोगों को। और देखिए सर, कुछ बताइए सर। इलेक्ट्रिक पेन। हिंदी का 114 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और डिस्कस नहीं कराएंगे, सिर्फ आंसर और क्वेश्चन का आंसर हम बताते चलेंगे। आप लोग मिला लीजिएगा। हमारा 114 का है 3। 114 का हमारा है बी आंसर। और 115 का 115 का हमारा सी है। और 116 का हमारा जो है 116 का हमारा है तितली, डी। और 117 का हमारा है जातिवाचक संज्ञा। और 118 क्वेश्चन पे आइए। 118 क्वेश्चन का है जो कमाएंगे सो खाएंगे, जो कमाएंगे सो खाएंगे। अब आ जाइए 119 का। 119 वाले आंसर में है नासिक। नासिक के 119 वाले में है नासिक, डू का नासिक उच्चारण है। और 120 में पढ़कर। 120 में है पढ़कर। 120 में है पढ़कर। अब 121 पे हम आते हैं। 121 पे हम आते हैं। 121 का हमारा है नाम धातु। 121 का हमारा है नाम धातु। नाम नाम धातु 121 का हमारा क्वेश्चन आंसर है नाम धातु। 122 में आते हैं। 122 का आंसर आप सामाजिक। 122 में क्या है? सामाजिक। और 123 का आंसर जो है 123 का आंसर हमारा डी है। 123 का आंसर हमारा डी है। 123 का हमारा आंसर डी है। स्थान क्रिया विशेषण। स्थान क्रिया विशेषण। स्थान क्रिया विशेषण। अब आ जाइए 124 पे। 124 क्या है? सी है, मैं खाना बना लूंगा। अब आ जाइए 125 का। 125 का जो है 125 का मॉरिशस है। मॉरिशस है 125 का क्या है? मॉरिशस है। 126 का जो है 126 का गुणवाचक है। 126 का जो है गुणवाचक है। 127 का एक संधि से संधि विच्छेद का क्वेश्चन है। 128 का द्विघ है। द्विघ है।
128 27 का जो है नयन अभिराम, नयन नयन अभिराम, नयन अभिराम है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 128। 128 में आपका द्विग है, 128 में द्विग संधि है। अद्वितीय शब्द का समास 29 नंबर पे हम आते हैं, 29 का बहुब्रीहि है, 29 नंबर पे आते हैं बहुब्रीहि है। और 30 पे आते हैं, 30 का क्या है, विवाह है, 30 का विवाह है। आते हैं 131 नंबर क्वेश्चन पर। 131 नंबर क्वेश्चन है जातियां, बहुवचन का क्वेश्चन है जातियां। 132 नंबर का है, 132 पे आप हम लोग आते हैं कंधा, कांध कंधा सी। अब हम लोग आते हैं 133 पे, 133 नंबर का, 133 नंबर पे है करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। 134 नंबर का, 134 नंबर का जो क्वेश्चन आंसर है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। 135 नंबर का क्वेश्चन है करण समास, करण कारक, सॉरी करण कारक। अब हम आते हैं 136 नंबर के क्वेश्चन पे। 136 नंबर प्रत्यय से क्वेश्चन है और सावधानी का प्रत्यय बताना है, तो सावधानी में हानि हो जाएगा। सावधानी प्रत्यय बताना है, प्रत्यय मतलब होता है पीछे, पीछे मतलब पीछे कौन सा प्रत्यय लगा है। आते हैं 137, 137 नंबर पे कौन सा उपसर्ग पूछ रहा है, पराधीन में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें है पर, क्योंकि परा कोई उपसर्ग नहीं होता है। और 138 नंबर है प्रागैतिहासिक। और 139 नंबर का क्वेश्चन है, 139 नंबर का क्वेश्चन है भाववाच्य। 140 नंबर का, 140 नंबर का भविष्यकाल कितने भेद होते हैं। 140 नंबर में हम जाएंगे, 140 नंबर का क्वेश्चन है ती ती। अब आते हैं 141 नंबर क्वेश्चन पे। 141 नंबर का जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से कौन सी वर्तनी है, सही है। 141 क्वेश्चन का हो जाएगा, 141 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा चाहर दीवारी, चाहर दीवारी। 142 नंबर क्वेश्चन है, 142 का हो जाएगा कृतज्ञ। 143 नंबर का, 143 नंबर का हो जाएगा निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है, तो कौतूहल की वर्तनी होती है कौतूहल। किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, इस 144 का हो जाएगा निहार, निहार। अब हम आते हैं 144 नंबर 45 नंबर क्वेश्चन पर। अन्य शब्द का पर्यायवाची बताना है। अन्य शब्द, अन्य शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। 145 नंबर का हो जाएगा सेना, सेना सही अर्थ वाला शब्द युग्म। 146 नंबर क्वेश्चन पे, 146 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी, जलद, जलद एक जलद मिस कमल होता है, जलद मिस समुद्र होता है। अब हम आते हैं 146 नंबर क्वेश्चन पर। ये गद्यांश का है, तो हम 147 नंबर क्वेश्चन है वास्तविक ज्ञान किसे कह सकते हैं। ये हो जाएगा 47 नंबर का बी, 147 नंबर का हो जाएगा बी। 148 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, 148 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी।
149 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सुख दुख। एक तरह से यह द्वंद्व समास है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, स्वयं पर नियंत्रण। अब हमारे स्वयं पर नियंत्रण, अब हमारे आएंगे विवेक सर, जीएस का टॉपिक लेके वो डिस्कस करेंगे। आइए सर। जीएस का प्रश्न प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत है जीएस के लिए। देखिए जीएस का सामान्य ज्ञान का है। पहला प्रश्न है जो है दिया है आयकर आयकर 1961 के संदर्भ में डीटीए का पूर्ण रूप। तो इसका पहले का जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है। थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू है। तो पहले का है जो है आपका फुल फॉर्म है उसका, पहले का जो आंसर है आपका डी है। और सेकंड प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए हैं, सेकंड प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न जो है हमारा है 26 जनवरी 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन शब्दों का उल्लेख है। तो दूसरे का ऑप्शन है आपका धर्मनिरपेक्ष। दूसरे का ऑप्शन है जो है उसका धर्मनिरपेक्ष। चौथा ऑप्शन है दूसरे का। पढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, तीसरा एक वर्म एक प्रोग्राम है जिसकी जिसे एक नेटवर्क पर खाली जगह दिया हो। तो इसका क्या होगा आपका तीसरे का जो आपका आंसर है, तीसरे का आंसर फोर्थ आंसर होगा इसका। तीसरे का जो आंसर है फोर्थ आंसर है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न जो है आपका भू प्रॉपर्टी में कार्बोनेट कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिजों के रूप में मौजूद कार्बन का परसेंट पूछ रहा है। तो इसमें परसेंट जो आपका होगा 0.02%। इसका चौथे का आंसर होगा चौथा। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 में जो है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका कौन सा है आपका, इसका जो आपका 22वां, इस कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 22, पहला ऑप्शन। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 का आंसर जो आपका है, प्रश्न संख्या 6 का है अव अवकेंद्र। प्रश्न संख्या 6 का जो आंसर है आपका 6 का आंसर है थर्ड आंसर है। प्रश्न संख्या 6 का जो आंसर है थर्ड आंसर है। प्रश्न संख्या 6 का आंसर थर्ड है। फिर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 में। प्रश्न संख्या 7 में है भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महल एक राजस्व भूमि संपत्ति है जो खाली जगह हो सकती है। तो यह है एक गांव या गांव का समूह है। इसका आंसर होगा ए, 7वें का आंसर होगा ए। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8वें की तरफ। प्रश्न संख्या जो 8वां आपका है, प्रश्न संख्या 8वां जो है आपका, एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है। जो प्रश्न संख्या आपका 8वां है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका होगा निजी विधेयक। निजी विधेयक होता है, निजी नहीं होता, निजी विधेयक होता है वो। 8वें का आंसर जो है आपका 8वें का बी आंसर है।
और नौवे प्रश्न का जो आंसर है आपका, नौवे प्रश्न का आंसर जो है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो जो राज्य का मुख्य सूचना अधिकारी जो होता है उसको हटाने का अधिकार केवल राज्यपाल को होता है। किसको होता है? राज्यपाल को होता है। इसका आंसर होगा बी, नौवे का आंसर होगा बी। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10वें की तरफ। प्रश्न संख्या 10 का है, खालिया के फलस्वरूप वन्य जीव संरक्षण शोध विधेयक 2013 बना था। तो इसका आंसर जो होगा जो है 10वें का आंसर चौथा CITES होता है। इसका आंसर होगा 10वें का जो आंसर होगा आपका 4 होगा, चौथा आंसर है। 10वें का जो आंसर होगा चौथा होगा। प्रश्न क्या 11वां है? 11वां का है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द के लवणीवारी से लिया गया है, जिसका अर्थ है नमकीन नदी? ये कौन सी नदी थी? ये नदी थी लूनी नदी। इसका है 11वें का आंसर जो आपका है 11 का आंसर चौथा आंसर है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 12, कपास प्रौद्योगिकी का अनुसंधान के लिए केंद्र संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका जो है प्रश्न संख्या जो 12 का आपका है नागपुर में है, बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 12 का जो है बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति आप लोग जानते होंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति करता है, भारत के राष्ट्रपति। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। प्रश्न संख्या 13 का जो है दिया है इसमें, प्रश्न संख्या 13 हो गया है, प्रश्न संख्या 13 हो गया है, राष्ट्रपति की नियुक्ति। प्रश्न संख्या 14, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कितने सदस्य होते हैं? तो NHRC में जो सदस्यों की संख्या है, वो सदस्यों की संख्या जो आपकी है 13 है। तो 14 का जो आंसर होगा ए होगा, 13 मेंबर होते हैं। और प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा रासायनिक आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका आपका होगा थर्ड ऑप्शन होगा, बेरियम क्लोराइड होता है। ये क्या होता है? बेरियम क्लोराइड होता है। 16 का जो आंसर है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है? तो अनचाहे ईमेल से संबंधित स्पैम होता है, 16 का जो आंसर होगा आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं, अमोनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? अर्मेनिया। प्रश्न संख्या 17 जो है अर्मेनिया एक देश है। अर्मेनिया की मुद्रा कौन सी? तो अर्मेनिया की मुद्रा जो होती है आपकी दामा होती है, ए ऑप्शन से 17 का ए होगा। 18, जीएसटी का दोहरा मॉडल किस देश से लिया गया? तो इसका जीएसटी का जो दोहरा मॉडल है कनाडा से लिया गया है, इसका बी ऑप्शन होगा। और 19वां है जो आपका सूची मिलान करना है, तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका, इसका सूची मिलान का जो है इसका होगा थर्ड ऑप्शन होगा, सही थर्ड होगा। पहले का वजीर का जो था राजस्व विभाग का प्रमुख होता था, वजीर जो होते थे राजस्व विभाग का प्रमुख होते थे। और उसके बाद क्या है, मीर बख्शी जो था आपका सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। और मीर समर जो होता था आपका शाही परिवार का प्रभारी होता था। और जो प्रमुख काजी जो होते थे वो न्याय विभाग का प्रमुख होता था। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या आपका 20वें की तरफ। प्रश्न संख्या 20 पे आएंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 20, हाँ, चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? तो चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? चकबंदी का होता है भूमि का एकीकरण। चकबंदी का जो होता है अभिप्राय जो है भूमि के एकीकरण से होता है, भूमि को इकट्ठा करना। चकबंदी का मतलब ये होता है जितने जो भूमि जमीन जो है कई जगह है, उस जमीन को एकत्रित कर दिया जाता है, एक जगह करके दे दिया जाता है, उसी को चकबंदी कहते हैं। अब आई प्रश्न क्या 21 पे, शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो शिक्षा मित्र तो बहुत आसान प्रश्न है भाई। शिक्षा मित्र तो सभी लोग जानते हैं, वो प्राथमिक विद्यालय में सहायक के रूप में शिक्षक रखे जाते हैं, उन्हीं को शिक्षा मित्र कहते हैं। इसका पहला ही ऑप्शन है, बहुत आसान प्रश्न था ये, उसका पहला ही ऑप्शन सही होगा। अब प्रश्न संख्या 22 में आते हैं।
प्रश्न संख्या 22 का जवाब का है आंसर, भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर होगा आपका 4 ऑप्शन, अहमदाबाद से दांडी तक का था। इसका आंसर जो है चौथा आंसर होगा इसका, अहमदाबाद से दांडी। और प्रश्न संख्या 23 का, रिहंद घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो रिहंद घाटी परियोजना जो है आपका उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है, चंदौली जिले में है। और इसके बाद अगला प्रश्न जो है आपका 24वां प्रश्न है, 24वां प्रश्न आपका है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? नहीं नहीं नहीं, आपका गलत हो गया है। 23वां प्रश्न जो है, 23वां प्रश्न का सोनभद्र होगा। रिहंद घाटी परियोजना जो है, रिहंद घाटी परियोजना गलत हो गया है, सॉरी सॉरी, ध्यान दीजिएगा। रिहंद घाटी परियोजना जो है आपका ये है सोनभद्र होगा, सोनभद्र होगा। इसका जो है रिहंद घाटी परियोजना जो है सोनभद्र है। इसका 23 का 4 ऑप्शन है। और चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। इसका होगा चंदौली, बहुत फेमस प्रश्न है, इसका आंसर होगा चंदौली। बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ, 25वां प्रश्न। इसके बाद 25वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में नगरीय जनसंख्या का परसेंट बताना है। तो उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या जो है 22.27% है, 22.27% है। तीसरा ऑप्शन सही होगा। और अगले प्रश्न 26वें प्रश्न का आंसर जो है, उत्तर प्रदेश राज्य में महिला साक्षरता दर, उत्तर प्रदेश राज्य में महिला साक्षरता दर जो है आपका 57.20% है, 57.20% है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 27वें प्रश्न की तरफ। वर्ष 2011 का गांधी शांति पुरस्कार इनमें से किसे प्रदान किया गया था? तो 2011 का शांति पुरस्कार मिला था गीता प्रेस गोरखपुर को। किसको मिला था? गीता प्रेस गोरखपुर को। तीसरा ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 28वां प्रश्न जो है आपका, 21 जून 2023 को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो इसका जो आपका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है फर्स्ट और थर्ड। इसका जो ऑप्शन है फर्स्ट और थर्ड सही है, इसका ऑप्शन थर्ड होगा। 1 और 2, ये दूसरा जो है ये गलत है। अब प्रश्न संख्या 29 की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने खुले समुद्र में समुद्री जीवन के रक्षा के लिए पहली संधि को अपनाया। इस संदर्भ में उद्देश्य इसका क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा आपका तीनों हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसका ऑप्शन होगा चौथा ऑप्शन होगा। ये तीनों सही है। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो आपका 30वां प्रश्न जो है, 30वें प्रश्न में 30वां प्रश्न आपका है, 30वां प्रश्न जो दिया है, चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया था? तो इसमें जो है क्या कहते हैं आपका जो 30वां प्रश्न है, चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 जो मिला था मध्य प्रदेश को मिला था। किसको मिला था? मध्य प्रदेश को, एमपी को दिया गया था। अब बढ़ते 31 नंबर प्रश्न था, 31वां प्रश्न है जो है, सर्वाधिक पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाली खिलाड़ी कौन थी? तो इसका जो है आपका 30वें का जो प्रश्न है, नोवाक जोकोविच। इसका थर्ड ऑप्शन जो फोर्थ ऑप्शन सही होगा, इसका फोर्थ ऑप्शन 31वें का। और 32वें नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। 32वें का जो है, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑफ ऑर्डर चैन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया था? तो किस देश ने किया था? तो इसका है सूरीनाम। तो इसका 32वें का जो आंसर है, 32वें का आंसर जो आपका है चौथा आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न, 33वें प्रश्न का आंसर जो आपका होगा
33वें प्रश्न का आंसर है इसमें से जो तीनों ऑप्शन जो दिया हुआ डी ऑप्शन जो है इसका डी होगा। तीनों सही है, तीनों सही है। जो 34 नंबर प्रश्न है, 34 नंबर प्रश्न पे आप आएंगे। हाँ, 34 नंबर प्रश्न है उड़ीसा के किस जिले में हाल ही में, उड़ीसा के किस जिले में हाल ही में रेल दुर्घटना हुई है। जो उड़ीसा में एक रेल दुर्घटना हुई है वो कहाँ पर हुई है, बालोसोर में हुई है। बालासोर में हुई है, बालासोर। जो इसका आंसर होगा सेकंड आंसर होगा बालासोर। और 35वां जो है 35वां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किस तिथि को किया था। जो नया संसद भवन बना है तो नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन कब किया, इसका उद्घाटन किया था 28 मई 2023 को किया था। अब दो प्रश्न हैं जो 36 और 37, तो इनका जो आंसर है आप लोग 36 नंबर प्रश्न जो है, 36 नंबर प्रश्न और 37 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसको कमेंट करके बताइएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है। ये आप लोगों के लिए हम छोड़ दिए हैं प्रश्न, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। और अगला प्रश्न जो है एक और प्रश्न दे रहे हैं, 37वां प्रश्न जो है गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था, कब दिया गया था। राष्ट्रीय गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया था। ये दोनों प्रश्न जो है, दोनों प्रश्नों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब आगे जो है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता का है जो है मैथ का प्रश्न है। तो मैथ में 38वां संख्यात्मक मानसिक योग्यता का जो है, तो इसका पहले का जो आंसर होगा, पहले का आंसर सी होगा, पहले का सी आंसर होगा। प्रश्न संख्या दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे का जो होगा, दूसरे का जो आंसर होगा मैथ में, प्रश्न संख्या 39 जो है उसका आंसर होगा आपका 120 दिन। 120 दिन होगा। और आपका 40वां प्रश्न है, 40वें प्रश्न का आंसर जो आपका होगा, 40वें प्रश्न का होगा 4/3 होगा। 41वें प्रश्न पे आ जाइए। इकतालीसवां प्रश्न है, 41वें प्रश्न का जो आपका आंसर होगा, आपका 41वें प्रश्न का जो आंसर है 5% है। 40वें का सी 5%। 41वें का 5% होगा। 42वें प्रश्न पे आ जाइए। 42वें का आपका 10% होगा। 43 पे आ जाइए, 43। 43 का जो आंसर होगा आपका 43 का जो आपका आंसर होगा, 43वें प्रश्न का आपका 6 वर्ष हो जाएगा। इसका जो आंसर है जो है आपका 43वें का आंसर जो है आपका 6 वर्ष होगा। आप 44वें प्रश्न पे आ जाइए। 44वें प्रश्न का होगा, 44वें प्रश्न का आंसर जो होगा आपका 44वें प्रश्न 780 मीटर आएगा, केवल 780 मीटर रहेगा आंसर। 780 मीटर होगा इसका, 780 मीटर होगा 44वें का। अब आ जाइए 45वें प्रश्न पे। 45वें का होगा 16। 45वें पे आ जाइए। 45वें प्रश्न पे आइए। 45वें का होगा आपका 16। 45 प्रश्न का होगा आपका 16 kg। इसका जो आंसर आएगा आपका 16 kg। 16 kg, 16 kg होगा इसका आंसर, 16 kg होगा। और आपके 46वें प्रश्न का जो आंसर होगा, 46वें का जो आंसर होगा, 46 का आपका 79 आएगा, 79 फोर्थ आंसर होगा इसका। 46वें का 79 आएगा, फोर्थ आंसर आएगा। अब अगले प्रश्न पे बढ़िए। 45वां प्रश्न जो आपका है,
47वें पे आइए। 47 का जो आपका आंसर आ जाएगा, 47 का आंसर आएगा आपका 10%। जो नहीं नहीं, 47 का आपका 10.67% है। आपका डी डी आंसर होगा इसका। इसका आंसर जो होगा डी हो जाएगा। और 148वें प्रश्न पे आइए। 48वें का होगा 48.55 kg आएगा। 48.5, तीसरा तीसरा ऑप्शन होगा इसका। फिर आप आइए 49वां प्रश्न जो है आपका, 49 का जो आपका आंसर आएगा वह 1.0 सेंटीमीटर आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका आएगा बी। इसका आंसर आएगा बी। बी आंसर आ जाएगा इसका। अब आ जाइए 50वें का जो प्रश्न का आंसर आएगा 10% हानि होगी। इसका आंसर आएगा 10% हानि। 10% हानि आएगी। अब आइए 51 पे आ जाइए आप। 51 पे आइए। 51 का जो आंसर आएगा आपका डी आंसर आ जाएगा। 51 का जो आंसर आपका आ रहा है, 51 का जो आंसर आ रहा है डी आ रहा है। 51 का आंसर जो है आपका डी है। 51 का आंसर डी है। अब आ जाइए 52वें प्रश्न पे आ जाइए। 52, 53, 54 जो है आपका एक डायग्राम दिया हुआ है, उससे प्रश्न बनाना था। तो आ जाइए आप 52वें प्रश्न पे आइए। 52वें का होगा जो आपका, 52 का हो जाएगा ए, डी आंसर हो जाएगा 52 का। 52 का डी आंसर हो जाएगा। 53 का आपका हो जाएगा, 53 को होगा 13 सही 1/3। 13 सही 1/3, इसका भी डी हो जाएगा। और 54 का भी आपका आंसर जो है, 54 का भी जो आंसर है आपका, 54 का भी आंसर एक संबंधी 4 आएगा इसमें। डी डी आंसर इसका भी हो जाएगा। एक संबंधी 4 हो जाएगा, इसका भी डी आंसर आएगा। और आप आ जाइए 55 पे। 55वां प्रश्न जो आपका है नली टंकी और उसका है, नल वाला जो टंकी और नल से प्रश्न आते हैं। टंकी और नल से जो प्रश्न आते हैं, 55 का जो है आपका आंसर हो जाएगा 33 मिनट हो जाएगा। सी सी आंसर होगा इसका, 33 मिनट। 35 का आंसर होगा 33 मिनट हो जाएगा। और 56 का जो है, 55 के बाद 56वां जो प्रश्न है आपका, 56 प्रश्न है। 56 नंबर प्रश्न संख्या पे आइए। 56 का जो आपका आंसर आ जाएगा, 56 का जगह बी आंसर है 21 आ जाएगा। 56 का जो आंसर है 21 आ जाएगा। 57 नंबर प्रश्न पे आइए। 57 नंबर जो प्रश्न है, 57 का जो आंसर आ रहा है आपका 700 किलोमीटर प्रति घंटा। 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। 57 का जो है आंसर आएगा, 57 का जो आंसर आ रहा है 70 किलोमीटर प्रति आवर आ रहा है। 57 का। अब बढ़ते हैं अगले अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो हमारा है, अगला प्रश्न आपका आ जाएगा मानसिक अभिरुचि एवं तर्क क्षमता वाले प्रश्न आ गए हैं। 58 इसमें 58 का जो है, इसका पहले का जो आंसर आएगा, आपका आएगा डी आंसर आएगा। 59 का जो आंसर आएगा आपका ए आएगा। 59 का भी देख लीजिए आप। 59 का जो है इसका आंसर जो है ए है। 59 का आंसर जो ए है। अब आ जाइए 60वें प्रश्न पे। 60वें का जो आंसर है आपका, 60 नंबर प्रश्न का जो आंसर है आपका, 60 नंबर प्रश्न का जो आंसर है, 60 नंबर प्रश्न का आंसर जो है आपका 6 होगा। ए ए 60 का जो आंसर आ रहा है आपका ए आ रहा है। 61 नंबर प्रश्न पे आइए। 60 का आंसर ए आ रहा है। 61 पे आइए। 61 का जो आपका आंसर है, 61 का आंसर आपका डी होगा। वो प्रतिबिंब जो बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, डी हो जाएगा। डी हो जाएगा आपका आंसर। उल्टा प्रतिबिंब बना है। 62 पे आइए। 62 का आपका आंसर होगा 50, डी ऑप्शन होगा। 63 प्रश्न पे आइए। 63 का आंसर देख लीजिए आप लोग। 63 का आंसर होगा ए हो जाएगा। 63 का जो आंसर है ए हो जाएगा। रीजनिंग है।
63 का आंसर ए हो जाएगा। 64 पे आ जाइए। 64 का जो है आपका 64 का आंसर जो है 64 का आंसर जो है ए हो जाएगा। 64 का भी आंसर ए हो जाएगा। 65 का जो आंसर है, फिर 65 प्रश्न संख्या है, 65 का जो आंसर आएगा बी आ रहा है। 65 का थर्ड ऑप्शन बी है। 65 का जो आंसर है, 65 नंबर प्रश्न पे आइए आप लोग। 65 65 का जो है आंसर आएगा आपका 65। देखिए 65 नंबर का ये ऑप्शन दिया, इसका आंसर बी होगा। बी होगा। केवल केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करेगा, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर आप आ जाइए 66। 66 पे आइए। 66 का जो है आपका आंसर होगा ए। 66 का आंसर जो होगा ए होगा। 66 का जो आंसर है आपका 66 का आंसर जो आपका है ए होगा। 66 का आंसर जो है ए, मतलब डी ऑप्शन। 66 का आंसर जो आपका होगा ए। 66 का जो आंसर है ए होगा। अब देखिए 66 के बाद आपके आ जाइए 67 नंबर प्रश्न पे। 67 नंबर रीजनिंग का प्रश्न है। 67 नंबर रीजनिंग का प्रश्न है। दिया है 8 जून 2037 रविवार है, तो 8 जून 2036 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो इसका ऑप्शन शनिवार हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न दिया हुआ है, बहुत आसान प्रश्न है ये। अब आ जाइए आप 68वें प्रश्न पे। 68वें का आपका आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न पे आइए। 68 नंबर प्रश्न का आंसर देखिए आप लोग, मिलाते रहिए आप लोग सभी लोग। 68 का जो आंसर है आपका 68 नंबर प्रश्न का जो आंसर है 68 का जो आंसर है डी ऑप्शन हो जाएगा। 68 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 68 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न पे आ जाइए। 69 का प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा 69 का हो जाएगा ए। 79 का जो हो जाएगा ए। 69 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, एक्स आ जाएगा इसमें। 70 नंबर प्रश्न पे आइए। 70 का है जो आपका आंसर होगा डी हो जाएगा। 70 का जो प्रश्न नंबर 70 है उसका आंसर डी आ जाएगा। देख लीजिए आपने 70 नंबर प्रश्न जो था इसका आंसर जो आएगा डी आएगा। 70 नंबर प्रश्न का जो आंसर है आपको डी दिया जा रहा है। 70 नंबर प्रश्न का आंसर जो है डी होगा, डी होगा। 71 नंबर प्रश्न पे आइए। 71 नंबर प्रश्न का जो आंसर है आपका 71 नंबर प्रश्न का जो आंसर है 71 नंबर प्रश्न का जो आंसर दिया है आपका ए होगा। 71 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ए होगा, ए हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ए होगा। 71 का ए होगा। फिर आ जाइए आप अपने, नहीं नहीं 71 नंबर प्रश्न ये है, पूरा प्रश्न यहाँ नहीं दिया हुआ है। एक मिनट, ए होगा लेकिन ये पूरा प्रश्न नहीं है। 71 71 का दिया हुआ है आपका ये रहा, ये होगा। 71 का ये रहा। 71 का ये 71 का ये रहा। फिर आ जाइए 72 नंबर प्रश्न पे आ जाइए। 72 का ऑप्शन ए होगा इसका। 72 नंबर प्रश्न पे आइए। 72 नंबर प्रश्न रीजनिंग का प्रश्न है। 72 नंबर प्रश्न का आर जो है होगा इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा ए। पहला हो जाएगा ए। अब आ जाइए आप लोग 73 नंबर प्रश्न पे। 73 नंबर प्रश्न का सी होगा। 73 नंबर का जो होगा सी होगा, के यू होगा, सी होगा। 73 का जो होगा के यू होगा। ठीक है, रीजनिंग का प्रश्न है ये। अब आइए 74 74 74 नंबर प्रश्न पे आइए। 74 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा इसका ये दिया हुआ है, बेन आरेख बनाया हुआ है। इस आरेख की संख्या में केवल उन बच्चों का दर्शाया गया जो पढ़ाकू और शरारती हैं, तो पढ़ाकू और शरारती बच्चों को दर्शाया गया है। तो इसको आप, इसका आंसर जो आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, दो। अब आइए 75 नंबर प्रश्न पे आइए। 75 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा आपका 75 नंबर प्रश्न पे आइए। 75 नंबर प्रश्न पे आइए। 75 का जो आंसर आपका होगा 75 नंबर प्रश्न का आंसर आपका जो हो जाएगा 75 का होगा आपका फोर आंसर होगा। 75 का जो होगा फोर आंसर होगा, फोर आंसर होगा। 76 पे आइए। 76 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 76 नंबर जो प्रश्न है आपका ये 76 नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। फिर आ जाइए आप
76 हो गया। अब उसके बाद आ जाइए आप 77 नंबर प्रश्न पे आइए। 77 नंबर प्रश्न पे आइए। 77 का जो आंसर होगा, 77 का जो आंसर आपका हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। 77 का जो है आपका, 77 का जो है बी, बी 8, 8 भरा जाएगा इसमें, 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप आ जाइए 78 नंबर प्रश्न। 78 नंबर प्रश्न पे आइए। 78 का जो 78 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा आपका, 78 नंबर प्रश्न का आंसर जो है आपका दे दिया गया है, 78 का दिया है बी 6। 78 नंबर प्रश्न का आंसर दिया गया बी, 78 नंबर का आंसर दिया गया बी। फिर आप आ जाइए 79 नंबर पे। 79 का आपका आंसर दिया हुआ है इसमें, 79 पे आ जाइए। 79 का आपका आंसर हो जाएगा डी, सी यू बी, सी यू बी इसमें आएगा, सी यू बी आएगा आपका, 79 का सी यू बी आएगा। फिर उसके बाद 80 नंबर प्रश्न पे आइए। 80 नंबर पे आ जाइए। 80 नंबर प्रश्न पे आप जब आएंगे, 80 नंबर प्रश्न है, तो 80 नंबर प्रश्न का आंसर जो आपका हो जाएगा, 80 नंबर का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन होगा। 80 का जो हो जाएगा, 80 प्रश्न नंबर जो है इसका आंसर जो दिया गया इसका बी आंसर हो जाएगा। 80 का बी आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए 81 नंबर प्रश्न पे आइए। 81 का जो आंसर होगा आपका, 81 नंबर प्रश्न पे आइए। 81 नंबर प्रश्न पे जब आएंगे आप, तो 81 नंबर प्रश्न का आंसर आपका होगा बी। 81 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, नहीं नहीं, 81 नंबर प्रश्न का आंसर बी नहीं होगा, सी होगा इसका आंसर। 81 नंबर प्रश्न का जो आंसर है आपको सी दिया है, 4 हो जाएगा इसका आंसर, 4 आएगा। अब आ जाइए 82 नंबर प्रश्न पे आइए। 82 नंबर का आंसर होगा, 82 नंबर प्रश्न पे आइए। 82 नंबर प्रश्न पे आइए। 82 जो है, 82 का जो आंसर हो जाएगा आपका, 82 का 6 किलोमीटर आ जाएगा। 82 नंबर का आपका आ जाएगा आंसर 6 किलोमीटर, किलोमीटर इसमें आ जाएगा, 6 किलोमीटर आ जाएगा, देख लीजिएगा। और 83 नंबर प्रश्न का जो आंसर आपका आएगा, 83 नंबर प्रश्न का आंसर जो आपका आएगा इसमें जो दिया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न एक है, तो इसका आंसर आ रहा है दामाद आ रहा है, तो इसका ए आंसर दे रहा है। अब आ जाइए आप 83 नंबर प्रश्न पे। नहीं नहीं, ये अब 82 का हो गया था, हाँ, ये 83 का है। 82 का जो आंसर है आपका बी, बी ऑप्शन है। 83 का जो है ए ऑप्शन है। अब 84 नंबर प्रश्न पे आइए। 84 नंबर प्रश्न पे आइए। 84, 84 का जो आंसर होगा आपका ए हो जाएगा। 84 का ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। 84 का जो है 15 है। 84 का जो आंसर आ रहा है आपका 15 आ जा रहा है। 84 का जो है 15 ऑप्शन आ जा रहा है। उसके बाद आइए 85 पे आ जाइए। 85 का जो आंसर है आपका इसमें एक फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसका भी। 85 का फर्स्ट ए होगा। 85 का जो होगा फर्स्ट ए होगा। फिर इसके बाद आइए आप 85 के बाद आप आ जाइए 86 नंबर प्रश्न पे। 86 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा, 86 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा, 86 नंबर प्रश्न का जो आंसर आपका दिया हुआ है सी आंसर होगा इसका, सी। 86 नंबर प्रश्न का जो है सी आंसर होगा। 86 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा आपका ए हो जाए, इसमें सी हो जाएगा, ए ऑप्शन। अब आप आ जाइए 87 नंबर प्रश्न। 87 का जो है थोड़ा सा बच्चों में दिक्कत हुआ था, प्रश्न को जान नहीं पाए, रीजनिंग का ब्लड रिलेशन का प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न था। 87 नंबर जो यहाँ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज थे, इसका आंसर ये तो पी में लिखा दिए गए व्यंजक व्यंजक m प्लस n इंटू जीरो भागा पी में m का संबंध जो बताना था। इसमें रीजनिंग में बहुत बच्चे फंस गए थे, ये थोड़ा सा वो था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर जो है सही आएगा, उसको कैलकुलेट करिएगा तो इसका आंसर जो आएगा सी पिता आ रहा है, ये सही आंसर है, पिता आएगा। अब आ जाइए आप 88 नंबर प्रश्न पे। 88 नंबर जो है, 88 का जो आंसर होगा आपका इसका डी होगा। 88 का जो आंसर दिया हुआ है, 88 का आंसर डी होगा, फर्स्ट इसका जो है, ये जो फर्स्ट है यही आंसर होगा इसका डी। एक नंबर, एक नंबर जो उसकी छाया छाया बन रही है, एक नंबर पे बन रही है। अब 89 पे आ जाइए। 89 का जो आंसर होगा आपका जो है
89, 89 का जो आंसर है आपका डी होगा। 89 का जो आंसर होगा आपका डी होगा। रीजनिंग है, रीजनिंग है, आसान रीजनिंग है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसका डी हो जाएगा। 89, फिर 90, 90 पे आ जाइए। 90 का जो आंसर है, 90 का आंसर है क्या? 90 का आंसर है सेकंड। 90 नंबर प्रश्न पे आइए। 90 नंबर का आंसर जो दिया हुआ है सेकंड हो जाएगा इसमें, इसमें सेकंड हो जाएगा। 90 का जो आंसर है आपका सेकंड हो जाएगा। 90 का सेकंड हो जाएगा। 90 का सेकंड। 91 नंबर प्रश्न पे आइए आप लोग। 91, 91, 91 का प्रश्न का जो आंसर होगा सी ऑप्शन होगा। 91, 91 का सी ऑप्शन होगा। 24, 24 होगा। 91 का जो है सी होगा। अब आइए 92 नंबर प्रश्न पे। 92 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा, 92 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा, 92 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा आपका, 92 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी होगा। 92 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा आपका बी, बी हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न को देखिए। 93 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी। 93 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका डी, डी हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा डी। अब आइए 94 नंबर प्रश्न पे। 94 नंबर प्रश्न पे आइए। 94 नंबर प्रश्न पे आइए। 94 का जो आंसर होगा आपको, कहाँ चला गया भाई, ऊपर करने दीजिए। 94, कहाँ गया? हाँ, 94, 94 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 94 का आंसर हो जाएगा बी। 94 का आंसर होगा बी। 94 का आंसर हो जाएगा बी। 94 का आंसर होगा बी। 95, 95, 95 का आंसर होगा सी। रीजनिंग का प्रश्न है ये, आसान प्रश्न है, सी आंसर हो जाएगा। और 96 नंबर प्रश्न पे आइए। 96 नंबर प्रश्न पे आइए। 96 का जो आंसर होगा आपका, देखिए 96 का जो आंसर हो जाएगा आपका, 96 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 5 होगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सेकंड। अब आइए 97 नंबर प्रश्न पे आइए। 97 नंबर प्रश्न का होगा सी। 97 नंबर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा आपका, 97 नंबर प्रश्न पे आइए। 97 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। 97 पे आइए, इसका आंसर हो जाएगा सी। 97 नंबर प्रश्न का आंसर जो है आपका सी होगा। अब आइए 98 पे आ जाइए। 97 के बाद 98 पे आइए। 97, 98 नंबर प्रश्न पे आइए। 98 नंबर एक प्रश्न में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, तो नहीं सही है। 98 नंबर सही है प्रश्न है। 98 नंबर प्रश्न का आपका आंसर आएगा सी आ जाएगा। 98 का जो है आपका सी आंसर आएगा। 98 का आपका आंसर सी आएगा। अब आ जाइए 99 नंबर प्रश्न पे। 99 का आंसर आपका आएगा, 99 नंबर प्रश्न का आंसर आएगा आपको, 99 नंबर प्रश्न का आंसर आएगा डी। 99 नंबर प्रश्न का आंसर जो आपका है डी है। 99 नंबर का जो आंसर है आपका डी है। अब आ जाइए आप प्रश्न संख्या 100 पे आ जाइए। प्रश्न संख्या 100 पे आइए आप। 100, प्रश्न संख्या 100 का आंसर जो होगा आपका, प्रश्न संख्या 100 पे आइए। ऊपर चला गया है। 99, 100। देखिए प्रश्न संख्या 100, प्रश्न संख्या 100 का जो है आंसर है, पूछा सर पी के बाहर खिलौना बनाने के लिए कितने सरकारी कारखाने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 होएगा। 50 हो जाएगा। 50 आंसर होगा। अब 101, 101 का जो आंसर होगा आपका, 101 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा आपका, 101 नंबर प्रश्न का आंसर होगा आपका, 101 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा। 101 नंबर प्रश्न का आंसर जो है आपका
सी है। अब आ जाइए 102। 102 102 नंबर जो प्रश्न है, 102 नंबर प्रश्न का आंसर जो आपका आएगा 87 आएगा। डी आंसर होगा इसका, डी होगा। 3 पे आ जाइए अब, 3 पे आइए अब, 3 पे आइए। 3 का जो आंसर हो जाएगा आपका 4 आंसर हो जाएगा। 103 का आंसर जो आपका है ये हो जाएगा 4। 103 का आंसर हो जाएगा आपका 4 आंसर हो जाएगा। 104 पे आइए। 104 का आंसर आपका हो जाएगा बी। 104 प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी, बी हो जाएगा। 105 नंबर प्रश्न पे आइए। 105 नंबर प्रश्न का आंसर आपका होगा, 105 नंबर प्रश्न का आंसर होगा आपका 105 नंबर प्रश्न का आंसर होगा आपका 105 नंबर प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा आपका सी। 105 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। 105 का जो आंसर होगा आपका सी आंसर होगा। फिर आइए 106 नंबर प्रश्न पे आइए। 106 नंबर प्रश्न का आंसर जो होगा, 106 नंबर प्रश्न का आंसर जो आपका होगा बी आंसर होगा, बी आंसर हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न पे आइए। 107 नंबर प्रश्न का जो है 2 आंसर हो रहे हैं। तो 107 नंबर प्रश्न का जो है, इसका जो प्रतिबिंब जो सीधा सीधा बन रहा है ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इसका दोनों आंसर होगा, 2 आंसर हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। जो ए मारे हैं वो भी सही होगा, जो बी मारे होंगे वो भी सही होगा। 107 का है, 2 आंसर हो रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और फिर आइए 108 पे आइए। 108 का जो आपका आंसर है, 108 का जो आंसर आपका डी होगा। इसका भी प्रतिबिंब चिन्ह बताना था, तो जो दिया है इसका भी आंसर हो जाएगा डी, डी हो जाएगा। फिर उसके बाद होगा 109 पे आ जाइए। 109 का जो है आपका 109, 109 पे आइए। 109, 109 का आंसर जो होगा आपका डी आंसर होगा। रीजनिंग है, इसका भी आंसर लग जाएगा आराम से, आसान है, डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर आ जाइए 110 पे आ जाइए। फिर 110, 110 का जो आंसर आपका है सी हो जाएगा। 110 का जो आंसर है आपका 110 प्रश्न नंबर 110 का आंसर आपका सी हो जाएगा। 110 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। 111 पे आ जाइए। 111 का आंसर आपका होगा बी होगा। 111 का आंसर जो होगा आपका बी आंसर हो जाएगा। 111 का जो आंसर होगा बी हो जाएगा। फिर 112 पे आ जाइए। 112 का आंसर आएगा डी। 112, 112 पे आ जाइए। 100 रीजनिंग है, 100 112, 112 पे आइए। 112 का जो आंसर है 112, 112 रीजनिंग है, प्रतिबिंब था इसमें भी दिया हुआ था आकृति का, तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर होगा आपका डी। 112 का जो आंसर होगा डी आंसर हो जाएगा। 112 का आंसर जो होगा डी आंसर होगा। फिर आइए 113 प्रश्न नंबर पे आइए। 113 पे, 113 का जो आंसर होगा आपका 113 पे आइए। 113, 113 पे आ जाइए। 113, अरे कहाँ चला जा रहा है ये? 100, 113, 113, 113 का आंसर जो आपका आएगा 113 का आएगा सजीवों की संरचना, डी ऑप्शन हो जाएगा। 113 का जो आंसर होगा आपका डी हो जाएगा। 113 का जो है डी हो जाएगा। 113 का डी हो जाएगा। 113 का जो है लास्ट ऑप्शन यही था, 113 का डी। तो सभी लोग दोस्तों इसको मिला लीजिएगा। बाकी हिंदी का तो आपको सर बता ही दिए हैं, सारे प्रश्न हो गए हैं। कोई प्रश्न जैसे विवादित रहता है तो इसको क्या किया है, आप सर जो है चेकिंग करके, और जो प्रश्न विवादित होंगे तो उसका सभी को एक समान नंबर मिलेगा। तो डिजिटल एकेडमी पे आप लोगों को आने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।